वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। मैं भी ज्ञान दूं एंड एज पार्ट ऑफ द सीरीज मैं अलग अलग लोगों को बुलाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि या तो खुद अपनी बातों का ज्ञान समाज को दूं या अपने जान पहचान और कुछ अच्छे लोगों के साथ uh, जनहित में जारी ज्ञान और साथ में कुछ मतलब या अपने फन के लिए ज्ञान बांटूं। उसी ज्ञान के तरीके से एक मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण अध्यापिका रह चुकी हैं मेरी ज़िंदगी में। नीरजा शर्मा मैम मेरे साथ हैं, आप देख भी सकते हैं। और नीरजा शर्मा मैम, आप मेरी अध्यापिका रह चुकी हैं स्कूल में और ज़्यादातर मैंने कुछ नंबर तो अच्छे कमाए नहीं हैं स्कूल में आपके साथ आपको वो याद दिलाने के लिए, लेकिन आपको कम से कम आपके साथ आज भी जुड़ा रहा हूँ और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी की मिलती है। और इसी बहाने मुझे हमेशा याद भी रहता है कि आपने मेरे ज़िंदगी में हिंदी भाषा के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान आपने रखा भी है और आपने कितनी जगह भी बनाई है। और उसी कारण से मैं आपको अपने पॉडकास्ट पे, अपने चैनल पे बुलाना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने एज़ अ हिंदी अध्यापिका आप आगे भी बताएँ, सबको बताएँ कि आपका आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका अनुभव, आपका विचार, आपने क्या-क्या चीज़ें देखी हैं बच्चों में, मेरे टाइम के बच्चों में, आज के टाइम के बच्चों में। वो सब बातें हम करेंगे ऊपर-नीचे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बारे में छोटा-सा एक अनुभव बताएँ, आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा है और बाकी सब? धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले तो आपने मुझे आज पॉडकास्ट में इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को भी अ, मैं ब्लेसिंग्स दूँगी, आशीर्वाद दूँगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसके साथ-साथ आपने जो मुझसे मेरी यात्रा के बारे में पूछा, यात्रा कौन-सी? वो यात्रा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अध्यापन कार्य में की। यानी मैंने 33 वर्ष तक मैं एक दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में मैंने काम किया है एज़ अ हिंदी टीचर, हिंदी की अध्यापिका। और 33 वर्ष एक बहुत लंबा कार्यकाल है। लेकिन वो पूरा समय बहुत ही आनंद देने वाला। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। बच्चों के साथ जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ दौड़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी कक्षा में भी बच्चों को कविताएँ सुनाएँगे, गीत सुनाएँगे, टीचर हमेशा यंग रहता है। तो मुझे लगता है टीचिंग प्रोफ़ेशन एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। और उसके साथ-साथ अगर आप ये कहेंगे हिंदी टीचर, तो हिंदी टीचर का एक अलग अनुभव है। उसका कारण है कि हिंदी भाषा कभी भी उबाऊ नहीं हो सकती। हिंदी भाषा ही क्यों, अगर मैं कहूँ कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज की जो भी क्लास होती है, वो हमेशा बहुत रोचक होती है। कारण, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, तो वो जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम में इतनी विविधता होती है। अगर आप सबसे पहले कविता से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगला पाठ कहानी होगा, नाटक होगा, रिपोर्टाज होगा, आत्मकथा होगी, संस्मरण होगा। तो बच्चे नई-नई विधा सीखते हैं। उसमें अलग-अलग, मान लीजिए कोई लेखक ऐसे हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु हैं, अगर उनकी कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आंचलिक प्रभाव होगा। तो बच्चे उस भाषा को सीखते हैं और भाषा के साथ-साथ बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो टीचर के व्यक्तित्व में भी बहुत कुछ नया आता है। तो मुझे लगता है अध्यापन कार्य, मैंने जो ये अपना व्यवसाय चुना, मैं जिस फील्ड में आई एज़ अ टीचर, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये मेरी यात्रा है, सिद्धार्थ।
आपने मैम यात्रा के साथ-साथ अपना एक जो मेरा खुद एक अगला सवाल होने ही वाला था, वो आपने भी बहुत अच्छी तरीके से एक लय में, एक भाव में जी। आपने एक अच्छा बता दिया कि क्यों एक अध्यापिका, हिंदी अध्यापिका या कोई भी भाषा की अध्यापिका बनने का क्या महत्व भी है और क्यों आप बनी भी हैं अध्यापिका। इसी से और आपने मैम वो एनसीईआरटी की किताब भी याद ही दिलवा दी जिनसे हम पढ़ते तो कम थे लेकिन हम उसमें बुक क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे क्योंकि हमें तो उसकी यादें थी। लेकिन इसी इसी से मैं मैम एक अगले सवाल पे जाना चाहूँगा जो है कि काफ़ी आम सवाल होगा, लेकिन आपके हिसाब से आपने अभी थोड़ा आइडिया दिया कि मैं पूछूँगा भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके नज़रिए से भाषा जी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या महत्ता रखती है एक भाषा हर इंसान के जीवन में, चाहे वो एक प्रोफ़ेशनल हो, चाहे एक पर्सनल ज़िंदगी हो? अ, देखिए सिद्धार्थ, भाषा का अपनी हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर भाषा ही ना हो, तो फिर जीवन में रहा क्या? आज जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो भी भाषा है। अगर ये भाषा ना होती, तो हम अपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाते। यानी बिल्कुल। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, तो हमेशा भाषा की यही परिभाषा देते हैं कि विचारों का आदान-प्रदान भाषा है। अगर आपने मान लीजिए जिसे भाषा की जानकारी नहीं है, अगर वो कहता है मुझे पानी पीना है, तो वो केवल संकेत करेगा, पानी का संकेत करेगा, पानी पीना है। लेकिन वो भाषा तो नहीं हुई। उसके बाद अगर उसने बहुत सारे संकेत किए, मान लो मैंने कहा पानी, इतना आपको समझ में आ गया, मैंने कुछ और एक्शन किया, ये किया, कुछ किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपने विचारों का पूरा आदान-प्रदान करना है, अपनी बात पूरी तरह से लोगों तक पहुँचानी है, तो भाषा ही माध्यम है। अब वो भाषा कोई भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा जब रोता है, उसे भाषा नहीं आती है। उसके कान में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चे के साथ समस्या क्या है। लेकिन जब वो भाषा सीख जाता है, वो अपनी सारी समस्याएँ अपने पेरेंट्स को बता देता है। तो यही भाषा का महत्व है सिद्धार्थ। और मैम ये तो बताया भी और मैं ये भी सोचता हूँ कि कभी-कभी आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी पड़ती कि कौन-सी भाषा है, आप चाहे हिंदी बोले, अंग्रेज़ी बोले, तमिल बोले गुजराती बोले, लेकिन जो मूक अ व्यक्ति रहते हैं जिनको एक दिव्यांग है कि वो बोल नहीं पाते, वो भी एक अपने साइन हुँ, हुँ। लैंग्वेज से बात करते हैं, तो वो भी एक भाषा ही है, उसकी भी एक महत्ता है, उसका भी एक बिल्कुल भाषा है, इम्पोर्टेंस है। मैम बिल्कुल है। इससे हाँ, बस ये है कि वो हमें उसकी जानकारी नहीं होती। हाँ, 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 हम उसे बिल्कुल। नहीं समझ पाते, पर भाषा तो वो भी है। भाषा तो वो भी है, हमें उसका नहीं, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। अगर मैम अब मैं पूछूँ कि एक अध्यापिका, हिंदी अध्यापिका होने के नाते 33 वर्षों में आपने ऐसा क्या बदलाव देखा है, ऐसा क्या ट्रांज़िशन देखा है कि जिस समय आपने शुरू किया हिंदी पढ़ाना से लेके जब आप रिटायर हो गई आपने वो क्या बदलाव देखा है भाषा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सिद्धार्थ आपने। देखिए, भाषा में निरंतर बदलाव आता है, समय के कारण बदलाव आता है, जो लोग बोल रहे हैं, उनके कारण बदलाव आता है। तो जब मैंने स्कूल में जॉइन किया, तब जो भी माता-पिता आते थे, वो हमेशा ये बोलते थे, "मैडम, हमारे बच्चे को ना अच्छी हिंदी सिखाना आप, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे ये हिंदी बोलते समय और आप इन्हें बताइए किन कवियों को पढ़ना है, किन लेखकों को पढ़ना है, जिससे इनकी भाषा समृद्ध हो सके।" वो एक समय था। लेकिन आज जब 33 वर्ष हो गए,
अब जो माता-पिता आते हैं, अभिभावक आते हैं, वो उनमें से कोई भी ये नहीं बोलता, मैम लैंग्वेज है, हिंदी है, वो तो सीख ही लेंगे, उसमें क्या है, मदर टंग है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएँ। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। अंतर दिखाई दे रहा है और हमारे अपने बोलने में भी ये अंतर दिखाई देता है कि जिस समय हम कक्षा में जाते थे, उस समय हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते थे। अगर आज हम उतनी शुद्ध हिंदी बोलें, तो हमारे घर में बच्चे भी कहेंगे, "मम्मी ऐसी इतनी ज़्यादा कठिन हिंदी मत बोला करो आप, लोगों को समझ में नहीं आती है।" लोग कहेंगे, "प पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। आप ना अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग भी करा करो, नॉर्मल बातचीत किया करो।" तो हमारे बोलने में भी सिद्धार्थ ये फ़र्क आ गया, अंतर आ गया बिल्कुल, वो तो है। कि अब हम अपने बोलने में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं बिल्कुल। और हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम कब कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे बुरा नहीं मानती। मैं कहती हूँ, ये समय का प्रभाव है और अगर हम अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। भाषा का विकास ही हो रहा है, ठीक है ना? भाषा का विकास है, बिल्कुल। अगर बोल भी रहे हैं तो क्या बात है? हमारा मुख्य बात ये है कि हमारी बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे बोलने में, भाषा में अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है और हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है, समझ में आ रही है, तो वैसी समृद्ध भाषा भी स्वीकार्य है। तो मैम इसमें ठीक है ना? इसी इसी से फिर एक एक छोटा-सा भी सवाल ये आता है कि क्या अगर हम भाषा सीखते हैं, हमारी आम हिंदी हुँ, या हमारी आम भाषा, वही भाषा जो हम आम बोलते हैं, आपने बोला कि अभिभावक बोलते हैं कि अरे बस ये तो बिल्कुल, नॉर बिल्कुल। हिंदी है तो सब। जनसाधारण की भाषा। तो क्या उस जनसाधारण भाषा में बदलाव आता है? अगर हम भाषा सीखते हैं, हिंदी भाषा सीखेंगे, तो क्या उसमें अंतर आता है काफ़ी या ज़्यादा कोई फ़र्क रहता नहीं है? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने शुद्ध हिंदी बोलनी है, तो आप प्रयास करते रहेंगे कि अच्छे से अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो बातचीत करनी है लोगों से, तब आप ये ध्यान नहीं देंगे कि उसमें अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, उसमें उर्दू के शब्द आ रहे हैं। आप एक धारा प्रवाह बोलेंगे। अब मैं धारा प्रवाह को फ्लो में, आज सब बोलते हैं फ्लो में बोलना है, फ्लो में जाना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग किया धारा प्रवाह, हाँ, मुझे यानी इससे जब आप आइडिया लगता है बिल्कुल। भाषा को धारा प्रवाह बोलेंगे, तो अन्य शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आपको तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलनी है, तो आपको वैसे कार्यक्रम भी सुनने होंगे, उतने कवियों को भी पढ़ना होगा, तब अपने आप ही आपको वो शब्द आते रहेंगे। आपके शब्दकोश में वो शब्द अपने आप जुड़ते जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब इतने अच्छे शब्दों का, हिंदी के इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। और मैम मुझे उसके ये लिए भी शब्द लगता है भंडार भी बढ़ना चाहिए। कि जब आप भाषा सीखते भी हैं, उससे आपके बात करने के तरीके में सिर्फ़ बदलाव ही नहीं आता, एक इंसान में थोड़ा-सा ठहराव भी आता है और बात करने का जो बिल्कुल, अब मैं इसमें यहाँ पे उर्दू शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे शुद्ध हिंदी है नहीं। जो लहज़ा है, कोई बिल्कुल, जो एक बिल्कुल। एक तरीका हाँ, आ जाता है, वो उसमें भी बदलाव आता है क्योंकि दूसरा इंसान जब सुनता है आपके बोले हुए शब्द, तब उनको लगता है कि चलो इस इंसान में थोड़ा-सा ठहराव है और हुँ, शायद इस इंसान को थोड़ी समझ होगी। अब वो चाहे अगर हम प्रोफ़ेशनली बोले काम की उससे मतलब होगा या आम ज़िंदगी में जनसाधारण तरीके से, तो एक थोड़ा-सा एक दूसरे वाला हुँ, और आज की डेट में वैसे भी कौन कितना ही सुनता है, लेकिन अगर आपकी भाषा पे पकड़ है, तो दूसरा इंसान कम से कम आपको 2 टक हुँ, हुँ। वक़्त दे देता है कि ठीक है, सुन तो लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने जो सिद्धार्थ एक शब्द बोला ना कि मेरे बोलने में उर्दू शब्द आ रहे हैं, हाँ जी। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा बहुत समृद्ध है। आपने हुँ, बेशक स्कूल में भी ये पढ़ा होगा कि हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन शब्दों का सबका प्रयोग है। हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता कि हम अपनी बोलचाल में कब चीनी
भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पुर्तगाली शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी भाषा इसलिए समृद्ध है। आज अगर हम ये कहते हैं कि हमें शुद्ध हिंदी बोलनी है और उसमें से हम किसी प्रांत के शब्दों को निकाल दें, किसी अन्य भाषा के शब्दों को निकाल दें, तो वो भाषा हमारी हिंदी भाषा अपने आप में खोखली बन जाएगी। हम हमारी भाषा की विशेषता यही है कि उसमें इतने सारे शब्दों का प्रयोग है, देशज भी हैं, विदेशज भी हैं और हमारी हिंदी इतनी सुंदर बनी है। हिंदी हमारी समृद्ध भाषा बनी है और बिल्कुल, जब हम अपनी भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, लेकिन जब वो बोलता है, तो उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल तो यही। भ और ये एक एक तरीका आ जाता है और इसमें समय के साथ-साथ और ये पता भी चलता है, इसीलिए काफ़ी भाषाएँ ऐसी भी हैं जो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, खो जाती हैं। लेकिन हिंदी शायद किसी कारण और हुँ, अकेला हिंदी नहीं, और हुँ। भी ऐसी भाषाएँ हैं जो क्योंकि वो कुछ सम्मिलित कर लेती हैं, इतनी इतनी ओपन है कि हाँ, चलिए आप भी चलिए, हम भी चलिए, हम अपनी इस भाषा को आगे लेके चलते हैं। समय के हिसाब से बदलना, तभी तो आगे बढ़ोगे अगर आप थोड़ा बदलोगे। तब बिल्कुल, अगर हम किसी भी दूसरी भाषा के साथ जुड़ाव रखेंगे, तो हमारी हिंदी भाषा तो इतनी विकसित कर ही नहीं सकेगी। उसका शब्द भंडार बढ़ने का कारण ही ये है कि वो अन्य भाषा के शब्दों को आत्मसात करती जा रही है, बिल्कुल। मिलाती जा रही है और बढ़ती जा रही है आगे। मैम मैं यहाँ से, इस सवाल से एकदम से हट के पूछूँगा कि आपके ऐसे कौन से हुँ, टीवी शोज़ या रेडियो, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया और मैं भी बचपन में, हम तो रेडियो हम एक ही होता था और अब 2-4 स्टेशन होते थे। आपके ऐसे कौन से शोज़, चाहे रेडियो हो या टीवी हो, आपके पसंदीदा रहे हैं, जिससे सिर्फ़ पसंद ही नहीं, आपको उसपे उससे आपको हिंदी भाषा की तरफ अ, लगाव भी रहा, आप गए भी और आपको वो आज भी याद आती हैं? वो कौन से ऐसे टीवी शोज़ या रेडियो शोज़ होंगे? ये सिद्धार्थ मेरे जीवन में रेडियो का बहुत प्रभाव रहा है। मतलब मैं बचपन भी मुझे अगर याद है, अगर मैं अपनी कोई फ़ोटोज़ भी बचपन की देखूँ, तो मेरे हाथ में रेडियो होता था छोटा और मैं उसे लेके चलती थी। मैं बहुत ज़्यादा रेडियो सुनती थी और आज भी मैं रेडियो बहुत सुनती हूँ। कारण बहुत अच्छे रेडियो में कार्यक्रम आते थे। चाहे वो हवा महल, जिसमें बहुत अच्छे नाटक आते थे, मन भावन कार्यक्रम आता था, संगम कार्यक्रम आता था, उसमें गाने आते थे, फ़िल्मी गाने आते थे और मैं मुझे फ़िल्मी गानों के साथ-साथ सिद्धार्थ जो उस समय के अनाउंसर्स जो बोलते थे, उन गानों के बारे में जो साथ-साथ वो बोलते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मैं सुनती थी, टीवी भी लगा होता था और रेडियो भी साथ-साथ चलता था। दोनों सुनती थी किस तरीके से अनाउंसर्स बोल रहे हैं। उसके बाद रामायण धारावाहिक आया, हाँ, हाँ। महाभारत, बुनियाद, तमस, ऐसे-ऐसे हरिशंकर परसाई के जो व्यंग्य हैं, उन पर टीवी में कार्यक्रम बना पूरा और इसके इन सब कार्यक्रमों को देखकर भाषा में बहुत सुधार हुआ। शायद इसीलिए मैंने हिंदी में एमए किया, बीएड किया और टीचर बनी। क्योंकि वही जो बचपन से हमने इतने हिंदी के कार्यक्रम हाँ, और मैं ये बोलूँगी अमीन सयानी जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल, आज नहीं बिल्कुल। हैं, हाँ, उनकी आवाज़ को हमने इतना सुना है कि आज तक उस छवि को हम कभी नहीं भूल सकते। तो रेडियो के कार्यक्रम, टीवी में बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम आते थे जो हमने देखे और बहुत प्रभावित रही मैं उससे। और मैम अनाउंसर की जो आपने बातें करी, हम जब हॉकी या क्रिकेट की भी हम रेडियो पे ही सुनते थे। और बिल्कुल। मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि अ, स्कूल में एक टाइम पे और ये तो बहुत बहुत फेमस एक क्रिकेट मैच रहा है इंडिया पाकिस्तान का। तब हमारे तब स्कूल में कॉइन कलेक्शन का एक था और मैं एज अ वॉलंटियर उसमें था, तो स्कूल में ही था मैं। तो मैं टीवी नहीं देख पाया था घर पे और मैंने वो पूरा मैच, मुझे सिर्फ इसलिए याद है और वो मेरा एक पसंदीदा भी मैच है, ना कि सिर्फ इसलिए नहीं कि
भारत जीता था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो पूरा टेस्ट मैच मैंने रेडियो पे सुना था, जिसमें अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, और मेरे लिए वो एक सबसे यादगार पल है, क्योंकि रेडियो पे सुनने का एक अलग मज़ा है। आप खुद अपने ही ख़्यालों में आप खुद इमेजिन करते हैं कि आप स्टेडियम में होंगे। वहाँ पे ये भाव बिल्कुल, होगा, ये क्राउड होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आपको लग रहा है, अच्छा हाँ, ये स सही बोल रहे हैं बिल्कुल पीछे से, क्योंकि वो सिर्फ़ हुँ, 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 अनाउंसर का ही नहीं, प्रवक्ता का ही नहीं, एक ब्रॉडकास्टिंग का भी एक पावरफुल एक स्किल होता है, जैसे अब हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें भी है कि अच्छा चलिए ठीक है, वीडियो थोड़ी कच्ची-पक्की आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ कितनी आ रही है क्लियर, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट आता है। बिल्कुल। सिद्धार्थ, मैं रेडियो में जो हाँ जी, कार्यक्रम आते हैं ना, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, उसमें आपकी कल्पना का बहुत योगदान होता है। हाँ, अनाउंसर जो बता रहा है, आरजे जो बता रहा है, वो जो कहानी सुना रहे हैं, जो नाटक दिखा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम है, आपकी अपनी कल्पना बनती जाती है। वो जहाँ आपको पहुँचाते हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये रेडियो की एक विशेषता है। जो आपने बोला कि आज तक आपको वो गेम या वो जो आपने देखा, वो आपको याद रहा, उसका कारण ये था कि आपके वो मन मस्तिष्क में वो करेक्ट। छाप पड़ गई उसकी। मैम यहाँ से मैं इसको सवाल को लेके जानना चाहूँगा कि एक्सेंट हमारे, अब हुँ, मुझे इसका हिंदी का शब्द मुझे नहीं याद है, ये आप ही मुझे बताइएगा। एक्सेंट का क्या जी। महत्व है भाषा में, और अगर वो आता भी है, तो क्या उसे हमें एक कमज़ोरी समझनी चाहिए या उसे हमें एक ताकत समझनी चाहिए हमारी? फिर सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रांतों के बच्चे आते थे। यूपी से भी बच्चे आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं। हॉस्टल भी हमारे स्कूल में था। तो उन बच अलग-अलग बच्चे का बोलने का तरीका, भाषा का अलग होता था। कोई क बोल रहा है, कोई कै बोल रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसे कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए, उसे कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए। स और श ये प्रभाव भी आता था। तो ये प्रभाव है प्रांतीयता का। आपने जो अभी वो शब्द बोला है, मैं बोल रही हूँ प्रांतीयता का प्रभाव ज़रूर रहेगा। बिल्कुल, बच्चे ने जहाँ जन्म लिया, अपने माता-पिता से, आस-पड़ोस से, जिस भाषा को सुना है, उस भाषा को उसने सीखा है। इसलिए अगर स्कूल में जाकर बच्चा उस शब्दों का प्रयोग करता है, तो कभी भी उसे डिस्करेज ना करें, उसे निराश नहीं करना है। वो भाषा का प्रभाव है। दूसरी बात, जब हमने जब एमए किया सिद्धार्थ, तब हमने एक और भाषा विज्ञान पढ़ा। तो भाषा विज्ञान में भी आता है कि ये जो हमारे मुख के अंदर बहुत सारी जगह हैं, जहाँ हाँ, हमारी जीभ टच करती है, बिल्कुल। स्पर्श करती है। तो उस स्पर्श के कारण भी स और श में, या जो लोग पहाड़ी प्रदेश के हैं, हुँ, वो स और श का उच्चारण सही नहीं कर पाते। स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, क्योंकि उनके मुख का वो पूरा अंदर का जो है वो विकास नहीं होता है। और तो ये वो प्रांत उसमें हमें की कभी बात भी होती है, हाँ, ना कि हाँ, प्रांतीयता का भी प्रभाव है। बिल्कुल। प्रांतीयता का प्रभाव है, मुख का जो है वो भी प्रभाव है स और श का। तो हमें कभी भी किसी बच्चे को या किसी को भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोग मज़ाक उड़ाते हैं, "अरे देखो स नहीं बोल रहा है, श बोल रहा है, या बाबू साहब बोल रहा है।" कोई बात नहीं, बोल तो रहा है, अपनी बात तो आपके सामने रख रहा है ना, वही महत्वपूर्ण है। और प्रांतीयता का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और मैम प्रांतीयता से क्यों इसे हम एक अब हम जो सुनने वाला है, हम तो कहेंगे कि ठीक है, हम सीख गए कि हमें इसे कमजोरी नहीं, दूसरे का हुँ, वो कमजोरी नहीं समझनी चाहिए इसकी। जो खुद बोल रहा है, जिसमें जिसके भाषा में प्रांतीयता का असर है, आपके हिसाब से क्यों, हुँ। उन्हें क्यों इसको कमजोरी नहीं समझनी चाहिए? उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं तो स्कूल में हमेशा बच्चों को बोलती थी, बेटा आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको सुधारने में मदद कर सकती हूँ, योगदान दे सकती हूँ।
तो उनको थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करवाई जाए, जहाँ स और श के शब्द आ रहे हैं। और हाँ, अगर बच्चे ठीक कर लेते हैं क्योंकि वो छोटी एज के हैं, बड़ी जल्दी सीख भी लेते हैं वो। तो उसमें अगर अपने इंसान अपनी कमी ही नहीं मानेगा और ये सोचेगा कि मुझे सीखना है। अब सिद्धार्थ आप यही सोच लो कि अभी जो हमारे बच्चे इंडिया में रह रहे हैं, जब वो विदेशों में जाते हैं और 6 महीने बाद आते हैं, तो उनका अंग्रेज़ी बोलने का और हिंदी बोलने का भी तरीका बदल जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। देखा होगा, ये नोटिस किया होगा ज़रूर। देखा है, देखा है, तो देखा है। हम उसे भी हम ये कहें कि ये उनकी कमी है, नहीं उनकी कमी नहीं है। वो जहाँ पर रहे हैं उन्होंने उस तरीके से उनके अंदर बदलाव आ गया। उस चीज़ को स्वीकार कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको कमी नहीं मानिए। और मैम, ये तो मैंने प्रांतीयता की बात करी। अब अगर हम बोलते हैं कि हुँ, हिंदी भाषा, हम हमेशा ये बोलते हैं, अरे नहीं, हमें शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी। लेकिन हमारी भाषा में तो उर्दू के भी बहुत शब्द हैं। तो आपका क्या कहना है सब कि हिंदी भाषा, और शायद ये आपके पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, जो आपने बोला कि समागम है ये। लेकिन हुँ। क्या शुद्ध हिंदी भी सही है, या उर्दू वाले शब्द भी हैं, वो भी सही है? आप उर्दू के शब्दों को निकाल ही नहीं सकते सिद्धार्थ। वो उसमें ऐसे शामिल हैं जैसे दूध में चीनी शामिल है, मिक्स है वो। बिल्कुल। आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब उर्दू के शब्द बोल दिए। वो इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं उसमें और उससे भाषा में सौंदर्य आता है। ऐसे ही मान लीजिए हम कोई शब्द बोलते हैं, समोसा बोल रहे हैं, दरवाज़ा बोल रहे हैं, चिटकनी बोल रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देशज और विदेशज हैं। खिड़की शब्द है, हमें हाँ, ये पता ही नहीं चलता कि ये शब्द हमारे देशज हैं या विदेशज हैं। तो आप अच्छी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी भी शब्द को निकाल के नहीं बोलेंगे, फिर आपकी वो भाषा बनावटी लगने लगेगी कहीं। वो आपकी भाषा जो है ना वो साधारण नहीं लगेगी। ऐसा ठीक है। लगेगा आप ज़बरदस्ती शब्दों का चुनाव करके बोल रहे हैं। आप उसे फ्लो में धारा प्रवाह बोलिए। अगर शब्द आ भी रहे, हाँ, अगर आप किसी ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको अच्छी हिंदी का मतलब कुछ नहीं है, जहाँ आपको बड़े-बड़े दुरूह, कठिन शब्दों के प्रयोग करना है हिंदी का, वहाँ उस कार्यक्रम में आप बोलिए, ज़बरदस्ती उन शब्दों का प्रयोग कीजिए। लेकिन आम ज़िंदगी में अब देखो ज़िंदगी शब्द आया है, इसको मैं अब निकाल कर बोलूँ नहीं जी मैं तो इसमें बिल्कुल हिंदी शुद्ध शब्द लेकर आऊँ, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। जबकि मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। किसी भी भाषा के शब्दों से दुराव मत रखिए, हुँ, हुँ। उनका प्रयोग कीजिए, अच्छे से प्रयोग कीजिए, अपनी बात को रखिए। ज़रूरी है आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ, ये ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात कही मैम। अब फिर से इसको दूसरे बात पे लेके जाना चाहूँगा कि आपने इतना अपने एक्सपीरियंस में इतना अम, समझा, पढ़ाया। आपने अपने हिंदी भाषा का जो आपने पूरा एक्सपीरियंस लिया, आपने इसका उपयोग और कहाँ-कहाँ किया है? आपने इसका अपने भाषा जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं, कौन से क्षेत्र ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे आपने इसको आपने और भी बोला होगा कि ठीक है, ये सिर्फ़ पढ़ाना थोड़ी ना है, और भी चीज़ें करी जा सकती हैं। क्या क्या-क्या आपने कुछ किया होगा? सिद्धार्थ ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना, ये बिल्कुल मेरे दिल को छू रहा है और मुझे ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली सिद्धार्थ मैं जब टीचिंग में आई तो मुझे बच्चों के साथ जब मैं नाटक करवाती थी, पढ़ाती थी, कविताएँ गाकर सिखाती थी या आत्मसंस्मरण करवाती थी या कई-कई बार मैं ऐसे भी करती थी क्लास में कि आप आँख बंद कर लो बच्चों और आप मैं सिर्फ बोलूँगी आप उसकी कल्पना कीजिए, आप वहाँ तक पहुँचिए। बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता था। तब मुझे ये लगा कि शायद इसके साथ-साथ मेरा कोई और भी क्षेत्र है। हम जहाँ रहते थे वहाँ आकाशवाणी दिल्ली का जो स्टूडियो था वो बहुत नज़दीक था और कभी हमारे संस्कृत के टीचर, हिंदी के टीचर हमें अंत्याक्षरी के लिए वहाँ लेकर गए थे। बस वो एक इच्छा थी
कहीं इच्छा रही होगी ज़िंदगी में, मन में रही होगी वहाँ पहुँचना है। तो मैंने टीचिंग में जो मैंने बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस किया, वो मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले पहुँची आकाशवाणी। वहाँ मैंने सबसे पहले अभी तो आरजे बोलते हैं, उस समय अनाउंसर्स बोलते थे। मैंने हिंदी जी, अनाउंसर के लिए अप्लाई किया, वो जो वॉइस ओवर ऑडिशन वो हाँ, क्लियर किया और उस समय एफएम स्टार्ट ही हुआ था, शुरू ही हुआ था एफएम। तब था दिल्ली ए और दिल्ली बी, बिल्कुल याद है कृषि मुझे। दर्शन कार्यक्रम आता था और जो मेरी ड्यूटी ऑफ होती थी, रात को 11 बजे ऑफ होती थी और अगले दिन मुझे स्कूल जाना होता था अरे! सुबह-सुबह। तो लेकिन वो एक जुनून था मुझे। आप ये चाहे इसे ये समझ लीजिए माइक का जुनून, बोलने का जुनून और मैंने उस समय ये ऑडिशन क्लियर किया, ये काम किया मैंने। अनाउंसर का काम किया, दिल्ली ए, दिल्ली बी, एफएम शुरू हुआ था। उसके बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर हम स्कूल से जाते थे बैले की रिकॉर्डिंग के लिए। नृत्य नाटिका की रिकॉर्डिंग होती थी स्टूडियो में। वहाँ से मुझे एक और ऑप्शन मिला, दिल्ली के मैक्सिमम स्टूडियोज़ में मैंने काम किया, नाटक के लिए, विज्ञापन के लिए, डबिंग के लिए और जब चुनाव आते थे, तो चुनाव आहा! के मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता था और ये मैंने शौकिया तौर पे किया। हर कदम पे सीखती चली गई। फिर मैंने हाँ, उससे पहले मैंने ये जो किया ड्रामा आर्टिस्ट बनी, फिर मैंने अच्छा, ड्रामा का ऑडिशन दिया आकाशवाणी में। फिर मैं ड्रामा करती थी वहाँ पे जब बुलाते थे तो ड्रामा का की रिकॉर्डिंग होती थी। इससे पहले मैं शिमला में मैंने फ़ोक सॉन्ग का किया, हिमाचली लोकगीत। हिमाचली लोकगीत फिर मैंने दिल्ली में ट्रांसफ़र करवाई और फिर मैं दिल्ली से हिमाचली लोकगीत गाती थी। अरे! तो वाह, ये वाह! मुझे शौक था। मैंने इस शौक को हर हालत में चाहे मैं कितनी भी व्यस्त रहती थी, शौक पूरा करती गई, आगे बढ़ती गई। तो मैम आपके कभी ये जो सैंपल्स होते थे, ऑडियो सैंपल्स वगैरह या रिकॉर्डिंग्स वगैरह, आपने कभी अपने पास आपके पास हैं अभी या क्योंकि वो पहले ज़माने के होते थे, तो वो शेयर नहीं करते थे ऑडियो सैंपल वगैरह? पहले ज़माने में होते थे तब वो नहीं भी रखे, उस समय सिद्धार्थ इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या करना है, बस काम करना है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, ये जो शौक है ना हाँ, 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 वो जो हिमाचली गीत थे वो उस समय कैसेट में होते थे, कैसेट भी खराब हो गई। बिल्कुल। हाँ, स्कूल में ज़रूर हमारे जो बैले की रिकॉर्डिंग होगी वो ज़रूर होगी, लेकिन अब जो ड्रामा रिकॉर्ड होते हैं, अब वो रखे जाते हैं। अब वो होते हैं, हमें वो बाकायदा भेजते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं। हाँ, हाँ, मैम पहले हमने आपको ध्यान ही नहीं दिया। आपको याद भी होगा कि काफ़ी साल पहले मैंने खुद भी बोला था आपको कि मैं आईएसबीटी पे पहुँचा था और मुझे दूसरी जगह का बस पकड़नी थी, तो मैं चल ही रहा था और एकदम से मैंने कहा यार ये आवाज़ अनाउंसमेंट हुई, मैंने कहा ये आवाज़ तो वो जब बचपन की सारी यादें तो आपके हमेशा गड़ी होती है ना आपके अंदर। मैंने कहा ये मैं सारी आवाज़ें भूल सकता हूँ, ये आवाज़ नहीं भूल सकता, कुछ तो है। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि आपने और मुझे आइडिया भी था कि आप ऐसे वॉइस ओवर, आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह में जाती, तो मैंने कहा नहीं, नहीं ये मुझे पता है कौन है, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट भी किया था। लेकिन वो मैम काफ़ी यादें भी उससे काफ़ी अच्छा भी रहता है कि हाँ, ये सब आप कैसे कहाँ-कहाँ और चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, आपका हॉबीज़, आपकी पसंद कहाँ-कहाँ पे जा सकती है, वो भी काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है मैम। सिद्धार्थ आपने मुझे तुरंत फ़ोन किया था और आप इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे और आपने मुझे वो आवाज़ सुनाई कि मैम ये देखो ये आपकी आवाज़ है ना, आप कहीं जा रहे थे आईएसबीटी से कहीं बाहर जा रहे थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुझे बहुत बिल्कुल। हँसी मैं खुश हुई, मैंने कहा सिद्धार्थ थैंक यू बिल्कुल आपने आवाज़ सही पहचानी है। फिर आपने एक बार फिर बोला था कि मैम ये जो इसमें एक अनाउंसमेंट होती है कि पानी का जब वो होता है कि पानी की टंकी बंद कर दीजिए और पानी भर गया है। ये मैम भी ऐसा ही एक कुछ हाँ, आवाज़ चलती है, क्या ये आपकी आवाज़ है? क्योंकि आपके आपके मैंने तो 2-3 वो और तो जगह पे सुने सिद्धार्थ हैं। मुझे उस हाँ। समय पता भी नहीं था। हाँ, तब मुझे ये पता भी नहीं था जब चलो ये जो आपने आईएसबीटी का बताया, ये तो उस समय मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, वहाँ पर नज़दीक के ही कुछ एसएचओ या कोई थे।
जो स्टूडियो में आए और उन्होंने कहा कि हमें रिकॉर्डिंग करवानी है, तब मुझे ये पता था ये कहीं के लिए बनवा रहे हैं। तो वो तो मैंने रिकॉर्डिंग ठीक कर दी थी, ठीक से बोल दी थी। लेकिन जो पानी की टंकी वाली रिकॉर्डिंग थी, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कहीं कुछ इस तरीके से यूज़ होगी। वो मैं हाँ मैम, रिकॉर्डिंग किसी शायद वो और चीज़ के लिए करने सैनिटाइज़र, गई थी, हाँ, लेकिन वहाँ पर वो सैनिटाइज़ेशन डिपार्टमेंट या कुछ कुछ एक था, वो मेरे को नहीं, याद नहीं है बट वो ये है कि पानी की टंकी पानी भर गया है, पानी की टंकी बंद कर मतलब वो बंद कर दीजिए, वो है और वो अब बहुत घरों में चलता है वो। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका इस काम के लिए यूज़ होगा सिद्धार्थ। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई, तो वो एक-एक लाइन मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे, तो मैंने वो नॉर्मल ऐसे ही बोल दिया। मुझे ये नहीं पता था कि ये कुछ बन रहा है, किसी आगे कई सालों बाद ये कुछ शायद काम आएगा। पानी की वो तो टंकी मैं भर मुझे गई मेरे है, ब्रदर ने ये भेजा। कृपया करके मोटर हाँ। बंद कीजिए। मैम वो आपकी आवाज़ है? बंद कर दीजिए, यस। हाँ, वो मेरी आवाज़ है और मुझे मैम सिद्धार्थ ये पता आपको नहीं था। आपको कोई आइडिया नहीं है इस पे मैं और मेरे दोस्त हम कितने ज़्यादा, क्योंकि मेरे दोस्त को रात आधी रात को मोटर चलाने का बहुत शौक था। पता नहीं क्यों, और हमने आधी-आधी रातों में उसके घर पे सुनी हुई है और हमसे वो जुड़ चुकी है। लेकिन लेकिन आपकी आवाज़ में ना वो थोड़ा-सा डिफरेंस उसमें, मतलब वो इतनी क्लियर और इतना वो है कि वो मैं एकदम से आपसे रिलेट ही नहीं कभी कर पाया, लेकिन वो आवाज़ वो हर घर पे है अभी तो। अगर आप वो कह रहे हो वो लेकिन आपके है, तो वो सिद्धार्थ हर घर मुझे पे ये है। पता नहीं था। मुझे ये पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा बन रहा है। उसका कारण था कि वो मुझे पेपर पर एक-एक लाइन लिखकर भेज रहे थे और मैं वो ऐसे ही बोल दे रही थी, पानी की टंकी भर गई है। और आपने मैंने इंग्लिश ऐसे में भी बोल बोला दिया, हुआ है मुझे ये वो, नहीं पता हिंदी था और कि इंग्लिश ये दोनों में। आने वाले टाइम में कमर्शियल हाँ, इंग्लिश में भी बोला है। मुझे ये नहीं पता था कि ये कमर्शियल यूज़ होगा आगे आने वाले टाइम में। ऐसे ही बोल दिया, तो उसमें मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा इंग्लिश का उच्चारण जो था, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी, कैसे बोला होगा, क्योंकि मैंने वो नॉर्मल एक-एक सेंटेंस बोलती गई, वो एक-एक सेंटेंस मुझे भेजते गए, मैं बोलती गई। आज आपने जब मेरे ब्रदर ने मुझे वो भेजी रिकॉर्डिंग आपने मैम वो अब एक आपने बिल्कुल ऐसी बात बता दी आज कि अब मुझे सिर्फ़ एक क्लिप आपके साथ रिकॉर्ड करनी है, चेहरे के साथ, और दुनिया को फाइनली पता चल ओके। जाएगा जिन घरों में गूंजती है वो आवाज़, वो किसके मुख से निकली है। अरे मैम आपने बेशक तो लोग मज़ाक भी उड़ाएँगे। इंग्लिश का उच्चारण मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ होगा सिद्धार्थ, मैंने जैसे भी बोला क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग किस चीज़ के लिए हो मैम रही है। वो वो तो जब ब्रदर ने मुझे एज़ अ गिफ्ट मुझे दिया वो। वो वो इतनी मशीन लाके दी कि सुनो ये तुम्हारी आवाज़ है। वो इतनी एक्यूरेट हिंदी और इंग्लिश इतनी क्रिस्टल क्लियर है। मैम वो तो हमें पता है वो हमारे दिमाग में इसलिए घुस ओह चुकी माय है क्योंकि गॉड! हमने तो आधी रात को दोस्तों के घर पे हम हॉरर मूवी देख रहे थे और बीच शांति में वो आवाज़ बज उठी पानी, और हम कह रहे हैं यार कि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन वो बहुत क्लियर आवाज़ है, और अरे मैम वो तो फिर तो आपके साथ ये एक और बाद में करना ही करना है किसी भी हालत में। आपने तो बिल्कुल सिद्धार्थ मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी उन सेंटेंसेस की। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया था वो। कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था वो किस चीज़ के लिए हो रहा है। अरे आपने तो आपने तो पर ये चलो ठीक है, पॉडकास्ट की अगर भी वो आपने लोगों छोड़ के दी काम अहमियत। आ आप रहा है। ये ये मुझे पता नहीं क्या आपकी बात में कैसे ध्यान आ गया, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया ये, अरे! कभी किसी को नहीं पता। क्या अरे मैम यानी हमारे रिश्तेदारी में भी नहीं पता। क्या रे! ये तो नहीं क्योंकि मुझे मैम। लगता है पता नहीं मैंने कैसा बोला है, इंग्लिश में कैसे बोला है। नहीं मैम, ये इससे तो हर घर की, अगर मैं इसको बोलूँ आपकी वजह से हर घर जल बच चल रहा है क्योंकि आप पानी बचा रही हैं लोगों के घरों पे। हाँ, पानी पानी बच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम, एक अच्छा काम किया, वरना तो बाकी और मु मुझे इससे ज़्यादा मुझे कोई तो पता मतलब भी है नहीं है। मुझे तो पता है मैम, मैंने कितने घरों में आस-पास मैंने देखा है ओवरफ्लो चल रहा है, किसी को परवाह ही नहीं, और होता है कभी-कभी भूल भी जाते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। आपके वो भूल जाते हैं। आपकी हाँ। दृढ़ भरी आवाज़ ने दृढ़ता भरी आवाज़ ने बिल्कुल सबको याद दिला दिया, हाँ, ठीक है, अब मोटर बंद करना है। नहीं मैम, अरे! आपने तो बंद बिल्कुल करनी चाहिए। वो एक अच्छी बात है। अब अब मैम आपने तो ये बिल्कुल मुझे भी पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया सिद्धार्थ। क्या बात कर रहे हैं मैम, ये तो
मुझे अब समझ आ गया, अब इसके ज़रूरत साथ नहीं अलग थी पर सेशन बोल दिया रहेगा। अब चलो। हाँ, अरे! बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और इसी ओके। से मैम, इसी से भी ना मैं, और ये इसलिए भी अच्छी बात है क्योंकि इससे आइडिया भी लगता है कि आपका जो भी स्किल सेट है वो सिर्फ़ एक ही जगह तक नहीं हो सकता, वो बाकी जगहों पे भी कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाता है। अब अगर आपको फुटबॉल खेलने का शौक है, बिल्कुल, ये थोड़ी ना आपको फुटबॉल ग्राउंड में ही रहना है। वो आपका स्किल जो है, आपने जो समझ आ गई कि टैक्टिकल गेमिंग की, समय को कैसे कहाँ पे आपने खेलना है कि हाँ, ये वक़्त है, आप बिल्कुल, समझो, तो आप वो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइडिया लग गया मैम। मैम, अब मैं इसको बिल्कुल। ख़त्म करूँगा ये कहते हुए कि इस पॉडकास्ट को कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग हिंदी भाषा को बहुत चाहते हैं और जो बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाषा को लेके, कि हिंदी भाषा के लिए आप उन पसंदीदा उन जो लोग पसंद करते हैं इस भाषा को, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, सिद्धार्थ देखो अभी मेरी 3-4 दिन पहले ही एक बच्चे से बात हुई, तो वो बच्चा ये कह रहा था कि मैम अब तो हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं बहुत ज़्यादा, हिंदी का प्रयोग बहुत कम करते हैं। हुँ, तो मैंने उससे यही कहा बच्चे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी का प्रयोग तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के कान में खुद हिंदी सुनाते रहिए, जानबूझ के नहीं, भाषा का दबाव मत डालिए, ज़बरदस्ती नहीं कि हिंदी सीखनी है, उससे बच्चों को भाषा से द्वेष हो जाएगा, बच्चा सीखना नहीं चाहेगा। आप चुपचाप से कभी हिंदी की कोई कहानी लगा दीजिए, सुनते रहें, बच्चे के कान में पड़ रहा है और कभी बीच में कोई प्रश्न पूछ लो कि अभी जो ये आपने कहानी सुनी उसमें क्या बता रहे थे बेटा? बताओ ज़रा ये कहानी क्या थी? तो बिल्कुल बच्चे मैम, के कान में पड़ रही है वो तुरंत जवाब देगा। बस बिल्कुल। आपने भाषा को ऐसे ही सिखा दिया और घर में आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, मदर टंग कोई भी भाषा बोल रहे हैं, हुँ, लेकिन आप हिंदी बोलते रहिए। विदेशों में भी रह रहे हैं, हिंदी बोलते रहिए। बच्चा जाने अनजाने वो सीख लेगा और आप भी मज़ा तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम अपनी मदर टंग में अब हुँ, हिंदी हमारी मदर टंग है, हम जब हिंदी में बोलते हैं ना, उसका एक मज़ा ही होता है। हम कितनी भी अंग्रेज़ी बोल लें, कितनी भी दूसरी भाषा बोल लें, सिद्धार्थ अब मैं और आप हिंदी में बोल रहे हैं ना, बिल्कुल, कितना बिल्कुल, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। अ, तो ये भाषा का प्रभाव है, और यही यही बात है जुड़ाव मैम, नहीं रखना किसी भी भाषा से। और यही बात है कि जब जब हम बाहर जाते हैं, हर हर देखते हैं हर जगह में, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है, रशिया है, जापान है। मैम, जापान तो मतलब जापान और यूरोप तो ओह! सबसे हाँ, ऐसे लोग हैं बिल्कुल, कि वो कह रहे हैं हम मातृभाषा में हम बात कर रहे हैं। वो तो अंग्रेजी को भी परवाह ही नहीं करते। कह रहे हैं वो जो नहीं दूसरी करते। भाषा है वो दूसरी भाषा है। हम अपनी मातृभाषा में बात बिल्कुल। करेंगे, और अगर कोई दूसरा आया है, उनको भी बढ़ाव हुँ, देते हैं। अब हाँ, ये आप हमारी भाषा, हम भाषा तो बिल्कुल, नहीं, लेकिन हम भारतीय लोगों की एक नेचर है कि हम सबको अ, बुलाते हैं, एक स्पेस देते हैं कि आइए, हाँ, ठीक है, हम भी आपको भी मानते हैं। लेकिन हम आपको मानते हैं तो हमें भी करना चाहिए, आप हमारी बात मानिए, और वो तभी से होगा जब हम खुद करेंगे, खुद लोगों अपनी ही भाषा हाँ, को वो बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी भी एक बात बस हमेशा ये ध्यान रखनी है, अपनी भाषा को कभी भी हीन मत समझिए। बिल्कुल, आप बिल अपनी भाषा का प्रयोग करते रहिए, दूसरी भाषा से दुराव मत कीजिए, खूब सीखिए और भाषाएँ भी जितनी सीख सकते हैं सीखिए, लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग करते रहिए, बच्चों को भी सिखाइए, वरना बच्चे अगर हिंदी नहीं बोलेंगे, तो कोई भी भाषा अमृत हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस मैं तो यही एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने उस बच्चे को भी ये बोला कहानियाँ सुनाओ, नाटक दिखाओ, हिंदी मूवीज़ भी दिखाइए और मैंने बच्चे को साथ-साथ ये बोला कि मैं भी आजकल यही काम कर रही हूँ रिटायर होकर, कि जो मैंने हिंदी कहानियाँ मत रह गईं, बहुत अच्छी हिंदी कहानियाँ जो क्योंकि उस समय सिलेबस होता था, हम उसी को पूरा करते थे। अब मुझे लगता है कि नहीं ये कहानी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा उन कहानियों को लोगों तक पहुँचा रही हूँ, प्रेरक प्रसंग पहुँचा रही हूँ, और मैम, कविताएँ पहुँचा रही हूँ, जिससे कि लोग सुनें। और आपके यूट्यूब का चैनल का जी, लिंक मैं अपने उस पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जी हाँ, जहाँ पे भी है। थैंक यू। नीरजा शर्मा के नाम से है, बिकॉज़ क्योंकि मैम उसमें ना वो जी, हमें भी याद आता है कभी जब जो मेरी भी कुछ 2-4 पसंदीदा कविताएँ रह चुकी हैं। आप
आप वो रिकॉर्डिंग करके डालती हैं, तो एक याद आता है कि हाँ, इस वजह से मुझे ये कविता पसंद थी। हाँ, इस वजह से ये अच्छा बिल्कुल, लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, इसकी हर कविता या एक स्टोरी, एक कहानी की एक बिल्कुल। तो ये है। तो उससे भी एक अच्छा भी, और मैम आपका चैनल, मतलब आपके चैनल को देख के थोड़ा लगता भी है कि जो बातें हम सोच रहे थे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपने तो अपने एक्सपीरियंस से तो और आगे आप निकल गए कि चैनल की स्टार्ट, एडिटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, और फिर क्योंकि फिर हमें लगता है हाँ यार, अब अगर आप कर रहे हो तो मतलब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हम चुप नहीं रहेंगे, हमें भी करना चाहिए। सिद्धार्थ, मैंने ये कुछ एडिटिंग कुछ नहीं सीखा था। मुझे ए से बी नहीं पता, लेकिन सीखने का शौक है। बिल्कुल मैम। मुझे लगता है कभी भी कोई ये ना सोचे कि हमारी अगर मैं 60 की हो गई, 61 की हो गई, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं करेक्ट, है। करेक्ट। सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं सिद्धार्थ आज भी आपसे सीख रही हूँ। आप ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं ये भी आज से आपसे सीख रही हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी बहुत वीडियो में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, तो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल, पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं बिल्कुल, बिल्कुल। एनसीईआरटी जाती थी, वहाँ पर वीडियो बनता था, कॉन्फ्रेंस जब होती थी, तो मैं एक तो मेरी ये धारणा जो थी ये गलत सिद्ध हुई, वीडियो भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। बस सीखने की लगन हो, सीखें, जितना सीख सकते हैं, उसके साथ-साथ आप मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। यही जीने की बस एक ये जीने का एक तरीका है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम वैसे तो बहुत टाइम हमने ले लिया, खूब ज्ञान बाँटा हमने एक-दूसरे के साथ, और जिसको सुनने का भी शौक रहेगा जी। उसके लिए भी। लेकिन मैम आपने सबसे पहले मेरे लिए समय निकाला कि मैं मेरे लिए भी ये शुरुआत है, और आप सबसे पहली एक एपिसोड रही होंगी मेरी। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है, आपसे एक रिकॉर्डिंग, और आज मेरे लिए मेरे और मेरे दोस्तों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात रही है कि हमें पता चला है कि आपकी है वो आवाज़, और वो इसको हम हास्यास्पद तरीके से इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कि एक अब जुड़ चुका है, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इसीलिए खुशी मिलती है कि हाँ, हम जानते हैं कौन है वो। जैसे मेट्रो स्टेशंस में भी जब हम सुनते हैं कि अरे! वो आवाज़ अच्छा आपसे है, तो जिससे मिलता तो एक खुशी उनकी महसूस है। होती है। तो हाँ, सेम वैसी ही एक आपके साथ भी है, तो बहुत अच्छा लगा। आपने खूब अच्छी बातें बताई, और मैं भी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद वीडियो में कुछ आगे-पीछे गलत रही हो, लेकिन हमने ये कोशिश करी है कि ऑडियो बिल्कुल सही रहे। आगे भी बढ़ते रहेंगे, मैं ऐसे ही या तो खुद ज्ञान बाँटूँगा या और भी ज्ञानियों के साथ मैं बैठूँगा। और मैम थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल। टाइम निकाला, और कभी मौका मिला तो शायद हम बहुत-बहुत आमने-सामने बैठ के भी ये रिकॉर्डिंग करेंगे। ज़रूर, ज़रूर सिद्धार्थ, और थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो की झिझक आप खत्म की। बहुत लोग बोलते हैं आप अपने चैनल में वीडियो बनाइए, मैं कहती हूँ नहीं, मैं सिर्फ़ ऑडियो ही बनाऊँगी, वीडियो नहीं। तो ये मैंने भी आपसे सीखा, और दूसरा आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत सारी बातें, ऐसी बात जो शायद कभी नहीं निकलनी थी, वो पता नहीं आज वो बातें निकल गई हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। नहीं मैम, और ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही हँसते-मुस्कुराते रहें, थैंक खुश यू सो रहें, मच मैम। बहुत-बहुत और धन्यवाद। लोगों को जो भी आप ज्ञान बाँट रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस यू मैम। बेटा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। बेटा, गॉड ब्लेस यू।